अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 7.1 इनकम स्टेटमेंट का सवाल, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहलाता है। आज हम सॉल्व करेंगे 7.2, जो कि बेसिकली उसी के जैसा सवाल है, जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं और इस सवाल को संभाल के रखना है जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये बैलेंस शीट में आगे इस्तेमाल होगा। बैलेंस शीट आपका चैप्टर नंबर 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल 7.2 और रीड करते हैं सवाल में क्या लिखा है। From the following trial balance of B Lane after his first year's trading, you are required to draw up a trading and profit and loss account for the year ended 30 June 20x8. A balance sheet is not required. तो इन्होंने जो है साल के एंड में उन्होंने बोला है कि जो बी लेन का जो बिज़नेस है उसको 1 साल हो गए हैं, तो 30 जून 20x8 तक की हमें जो है ट्रायल बैलेंस दी हुई है, उसमें से हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास दी हुई है और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी रखा है। सबसे पहले बिजनेस का नाम, जो कि बी लेन कंपनी हमें नाम दिया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, और नीचे डेट एंडेड 30 जून 20x8। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स आते हैं, और अगर आपको सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो सेल्स में से आप पहले उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्स कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो सेल्स रिटर्न इस सवाल में नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब हम टोटल लिखते हैं तो डायरेक्ट हम फिर जो है राइट हैंड साइड वाले कॉलम में लिख लेते हैं। तो 265,900। तो उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि इसमें फिर हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आप वो भी शामिल करते हैं, जैसे कि नीचे मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए थे, नीचे लिखे हुए हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ तो उसको परचेज में प्लस करके फिर क्लोजिंग से माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग इन्होंने नहीं दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एट 30 जून 20x8, कि जब वो बिज़नेस का हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं उस वक्त स्टॉक कितना बिज़नेस में हमारे पड़ा है वो लिखा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स हम कैसे निकालेंगे, इस साइड पे हमारा आएगा परचेज हमारे को यहाँ पे दी हुई होंगी। टोटल नंबर ऑफ परचेज अमाउंट की जो परचेज हुई है पूरे हमारे बिजनेस के अंदर 1,54,870 पाउंड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 154,870। उसके बाद है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर अलग से एक लाइन में, स्टॉक एट 16,280। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद आपको बोला था कि राइट हैंड साइड पे अब आप कॉलम में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि परचेज में से क्लोजिंग को माइनस करके फाइनल वैल्यू आप लिख सकते हैं। ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यू। तो अब हम इसका निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें। तो सेल्स हमारी ये रही, टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें। सेल वो होता है जो आपने चीज़ जो आपने एक कस्टमर को बेची है, तो वो कितने की बेची है टोटल। अगर मैं जैसे फ़र्ज़ करें, मैं जैसे वाटर बॉटल का अगर मेरा बिज़नेस है, तो मैं वाटर बॉटल जो बेच रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ़ वाटर बॉटल्स जो मैंने बेची हैं, तो उसका टोटल नंबर ऑफ़ अमाउंट कितना बना है, कि अगर मैं समझो 100 पाउंड की एक बोतल बेच रहा हूँ, तो मैंने अगर 100 बोतलें बेची हैं, तो मतलब उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, आई गेस 1 लाख या 10,000 पाउंड कुछ होगा। तो ये टोटल अमाउंट जो आई है वो आई है सेल करने पे, जो आपने बेचा है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है कि आपने की पड़ी है। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको तो बहुत कम कॉस्ट में पड़ी होगी, लेकिन अगर आप किसी और वेंडर से बाय करके रीसेल कर रहे हैं, जैसे अगर आप 100 पाउंड की बेच रहे हैं, हो सकता है आपको 50 पाउंड की मिल रही हो, 40 पाउंड की मिल रही हो। वो जो अमाउंट है ना जिस पे आपको आ रही है, वो आपको होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। वो जो आइटम है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। तो 2,65,900 की सेल हुई थी, जिसमें से आइटम की अमाउंट अगर हम हटा दें 1,38,590, तो फिर हमारे पास जो टोटल बचता है वो क्या बचता है, सेल्स में से हम उसको माइनस कर देते हैं। यह आया है 1,27,310। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे लिखेंगे सारे एक्सपेंसेस, कि आपके बिजनेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए थे उस साल में। उसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे प्रॉफिट में से, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट होता है, फिर हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस में आपके बिल वगैरह हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 4,200 पाउंड का। तो मैं यहाँ पे रेंट एक्सपेंस
4200। उसके बाद है हमारे पास लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस 530। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस 530। उसके बाद है हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस 51,400 पाउंड। सबसे ज़्यादा इसकी हैं क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको सैलरीज भी देते होंगे अपने प्रॉफिट में से। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस 5140। उसके बाद है हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस है 2100 पाउंड की भी आपको हर मंथली पे करना होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बिल्डिंग्स आपके एसेट्स होते हैं, फिक्सचर्स आपके एसेट्स होते हैं, डेप्टर्स आपके एसेट्स होते हैं। ये सन्ड्री एक्सपेंस जो लिखा हुआ है 31, ये आपका आ जाएगा बस के सन्ड्री एक्सपेंसेस 412 है सनड्राई। उसके बाद है आपके पास क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी है, कैश आपका एसेट है, ड्राइंग आपका कैपिटल में आ जाता है, वैन आपका एसेट है, मोटर रनिंग एक्सपेंस और उसके बाद कैपिटल है वो तो रहने दे। मोटर रनिंग आपका आखिरी एक्सपेंस है 4110 मोटर एक्सपेंस। तो अब हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंस निकालते हैं कि टोटल वैल्यू कितनी है एक्सपेंस की। सिंपल हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देते हैं कि सबको ऐड कर देगा। तो टोटल हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 62,752 पाउंड। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट निकालना ये ऑटो कैलकुलेट हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ था। नेट प्रॉफिट आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि उस अमाउंट जो आपका प्रॉफिट आया है आपके सेल्स में से आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हटाकर, तो आपका जो वो वैल्यू जो वो प्रॉफिट जो आपका आया है उसमें से आप अपना एक्सपेंस हटाओगे सारे, बिल वगैरह आपके सैलरी आपके रेंट वगैरह लाइटिंग का खर्चा वगैरह वगैरह सब हटा के जो आपके पास प्रॉफिट आएगा, वो जो प्रॉफिट होगा वो आपको नेट प्रॉफिट होता है, यानी कि आपको कितने का फ़ायदा हुआ है उस प्रोडक्ट को बेच के वो आप खर्च कर सकते हैं। तो 64,558 का आपको प्रॉफिट हुआ है इस साल। पाउंड में ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पाउंड का साइन कीबोर्ड में नहीं होता इसलिए मैं डॉलर यूज़ करता हूँ। तो इसको आप 64,558 पाउंड्स लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की 7.2 क्वेश्चन। हो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, 7.1 से रिलेटेड था इसलिए बहुत जल्दी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.3 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।